हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिका। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी के बारे में। मतलब सीयूईटी यूजी। सीयूईटी यूजी क्या है और कब होगा 2026 का एग्ज़ाम और कब एप्लीकेशन रिलीज़ होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ कुछ रूल्स के बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करे वो भी दिखाएंगे। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये एक यूजी के लिए जो टेस्ट होता है, ये यूजी प्रोग्राम्स के लिए ऑल ओवर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करता है ये एंट्रेंस टेस्ट में, उसमें एडमिशन लेने के लिए ये एक टेस्ट लिया जाता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये एक एंट्रेंस टेस्ट देके तुम लोग आफ्टर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और हाई सेकेंडरी इक्विवेलेंट कोई डिग्री अगर पास किया है तो उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन सब्जेक्ट में कोई कोई ऑनर्स लेना चाहेगा, कौन कौन कॉलेज, किस किस कॉलेज में एप्लीकेशन, मतलब अलग अलग से अप्लाई नहीं करना है। ये एक टेस्ट देके उसके बाद हो जाएगा, और अलग कोई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। ये एक टेस्ट देके पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो जो ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो किसी भी टॉपिक के। ऑब्वियसली जो जो टॉपिक में अप्लाई करोगे उसके ऊपर ही डिपेंड करके, अगर क्वालिफाई किया है देन उसके बेसिस ही होगा एडमिशन। तो मैं आफ्टर एचएस तो मैं दिखाऊंगा कौन कौन यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सिलेबस कैसे दिखना है, और बाकी एक लास्ट एक नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या बोला गया है। लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था उसमें बोला है एड्रेस एड्रेस दिया गया था जैसे यूजी 2026, ये बोला है ये 2026 मई में होगा इन 13 मीडियम अक्रॉस द इंडिया। तो ये मई में अगर होगा तो ये नेक्स्ट महीना से ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ कुछ जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी तुम लोग रेडी करना है, यहाँ पे बोला गया है। जो एनटीए वेबसाइट के विजिट करना है, जब मैं भी अपडेट दे के रहूँगा। और यहाँ पे बोला है सिलेबस की, यहाँ पे दिया है सिलेबस में दिखाऊंगा अभी। और जो जो सबसे ज़रूरी बात, जो तुम्हारा तुम लोग का ये 4 दिसंबर में एक नोटिस जारी किया गया था जो आधार कार्ड के बारे में बोला है, आधार कार्ड और मेन डिटेल्स के बारे में। तो उसमें ये बोला है जो ये आधार कार्ड और यूडीआई और कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सब ऑल अपडेटेड करना है। आधार कार्ड के साथ मोबाइल लिंक और बायोमेट्रिक ये सब अगर ठीक करना है, ये अगर किसी का ठीक नहीं है तो ये पहले ठीक करने के लिए नोटिस दिया गया है। यहाँ पे यही बोला था जो 10 मार्क्स का अगर आधार कार्ड का किसी का नाम मिसमैच हो गया, देन 10 का जो एजुकेशनल कोएफिशिएंट का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसके बेसिस में ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। तो ये नोटिस जारी किया है, तो नेक्स्ट महीने से ये स्टार्ट हो जाएगा सीयूईटी एप्लीकेशन। तो मैं अभी दिखाऊंगा सीयूईटी में कौन कौन यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे जाके तुम लोग भी देख सकते हो जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये जो एनटीए का वेबसाइट है वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटीज में जाके यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन है, क्या क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया गया है। यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जितना सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब यहाँ पे है। 48 यूनिवर्सिटी है टोटल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस बीएचयू है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, ऐसे करके जेएमआई है, जेएनयू है, मणिपुर यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, पुंडीचेरी यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सब है। तेजपुर यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, विश्व भारती यूनिवर्सिटी सब है। यहाँ पे 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे जाके तुम लोग क्या कोर्स क्या क्या देखना है, कैसे 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 देखना है। अगर तुम यहाँ पे जाके, मैं मान लिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किया, देन यहाँ पे जाके ये एक पीडीएफ खुल जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ये ऑनर्स ऑनर्स में अरबिक में चाहिए, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बंगाली के लिए क्या क्या चाहिए, इंग्लिश के लिए क्या क्या चाहिए, फ्रेंच के, जर्मन, ऐसे करके सब सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से दिया गया है क्या क्या क्राइटेरिया है।
उसके बाद एडमिशन होने के पहले तो एक कट ऑफ दिया जाएगा, कट ऑफ के बेसिस हो जाएगा और बाद में तब बताऊंगा, लेकिन ये प्रोसेस में दिखा रहा हूँ अभी क्या क्या कैसे दिखना होता है। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में गया, हैदराबाद में जाके यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सॉरी एक कोर्स में बताने भूल गया, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेटेड एमएससी भी कर सकते हो, 3 साल और 4 साल बी बीएससी बीए, देन 1 साल एमए और एमएससी। तो ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स मैथमेटिकल साइंस के लिए भी है। तो ये अभी बोला मिनिमम मार्क्स ऑफ 60% एट +2 लेवल, मतलब क्लास 12 लेवल के लिए जो साइंस सब्जेक्ट ये जो है इसमें 60% मार्क्स थे, और बाकी तो ये सीयूईटी का कट ऑफ में ऊपर डिपेंड करके हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है क्या क्या कोर्स है, वो सब डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, देन देन है क्या, तो मैं स्टेट यूनिवर्सिटी का बात करूँ तो स्टेट यूनिवर्सिटी कितना स्टेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया है इस बार, तो इतना टोटल 33 स्टेट यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी के लिए पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, ये यूनिवर्सिटी सॉरी डीम्ड यूनिवर्सिटी इस बार नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी नहीं है, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी कोई प्राइवेट पार्टिसिपेट नहीं किया। सो स्टेट यूनिवर्सिटी टोटल 33 है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल 48 है। तो इतना सारा यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ से कोई भी इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन तुमको अलग से नहीं करना होगा, सीयूईटी के थ्रू एप्लीकेशन करके अगर सीयूईटी का क्वालिफाई कर लिया, देन उसके बेसिस मतलब यूनिवर्सिटी भी कट ऑफ जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, हैदराबाद और जेएमआई, ये सब का जो ऐसे सब समय निसेम का कट ऑफ ज़्यादा रहता है। तो बाकी उसके ऊपर कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करके ये एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है जो एप्लीकेशन कर दिया तो हो जाएगा। तो मैं ये दिखाया तो ये कौन कौन यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद आता है सिलेबस, सिलेबस भी यहाँ पे जाके देख सकते हो क्या क्या है, अलग अलग टॉपिक का अलग अलग सिलेबस है, किसी किसी सब्जेक्ट का, और जनरल एप्टीट्यूड जो है ये सबके लिए कॉमन है। तो ये सिलेबस है। और बाकी ये 2025 का था, अभी 2026 का अभी तक ये जो कैंडिडेट्स कॉर्नर का ये नहीं हुआ है। एप्लीकेशन जब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी अभी नहीं आया है, ये नो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आने से वो एड्रेसमेंट, अभी एड्रेसमेंट दिया है जो ये मे में एग्जाम होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को चाहिए वो टिक करने के लिए बोल दिया है ये। बाकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक नहीं आया है, तो मैं आने से वो दिखा दूंगा तुम लोग को। यही था मैं यूजी के बारे में ये बोलने के लिए, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्या है। नेक्स्ट जब ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा, और क्या 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 कैसे प्रोसेस करना है, कैसे क्या 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 फॉर्म फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी दिखा जाए दिया जाता है कैसे कैसे एप्लीकेशन करना होता है, कैसे फॉर्म फिलअप करना होता है। तो यही है। और कोई किसी का सिलेबस देखना है तो यहाँ पे जाके सिलेबस देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट में सिलेबस है। ठीक है, थैंक यू। कोई अगर डाउट है तो मुझे ईमेल कर सकते हो, ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ईमेल कर देना तो मैं बोल दूँगा। थैंक यू, थैंक यू गाइस।